अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो इंतहाई अहम है। इसकी वजह यह है कि आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सा कारोबार, कौन सी नौकरी और कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए अकॉर्डिंग टू आपके बुर्ज, आपकी राशि या ज़ोडिएक साइन के मुताबिक। हर इंसान का एक अंदाज़ है, एक सोच है, एक किरदार है जो उसको यूनिक पर्सपेक्टिव देता है सोचने की, समझने की। यही चीज़ें हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है। जैसे एरीज़ है, तो एरीज़ वाले बहुत जल्दबाज होते हैं, हर काम का नतीजा जल्दी चाहिए होता है उनको। लेकिन अगर कैप्रिकॉर्न वालों की बात करूं तो वो बहुत ज़्यादा सब्र के साथ काम लेते हैं और लॉन्ग टर्म कामयाबी को वैल्यू करते हैं। लेकिन एरीज़ वालों को जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए होता है। इसी तरह आपको भी अपनी नेचर के हिसाब से समझना होगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। सितारों का वो कौन सा रास्ता है जिसको आपने चूज करना है या चुनना है, तो अल्लाह के फजलो करम से कामयाबियां भी आपको बहुत मिलेंगी। अल्लाह पाक ने हमारे आसमान पर एक निज़ाम बनाया है जिसको उर्दू में हम बुर्ज कहते हैं, हिंदी में हम राशि कहते हैं और इंग्लिश में हम ज़ोडिएक्स कहते हैं। वैसे तो अल्लाह के बेशुमार निज़ाम हैं, क्योंकि वो अर्श अज़ीम का मालिक है और अर्श अज़ीम के नीचे जितनी भी कायनातें हैं, जितनी भी दुनिया हैं, उनके अलग अलग निज़ाम हैं। लेकिन हमारी दुनिया का जो निज़ाम है वो यही है। अब निज़ाम को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए कि आपने एक घर में नौकर को काम पे रखा है। ठीक है, आप उसको कहते हैं कि आपकी ड्यूटी है कि रोज़ सुबह 6 बजे उठ के ये बल्ब है, लाइट है, इसको बंद करना है आपने, क्योंकि सूरज की रोशनी आ जाएगी तो यहाँ रोशनी फैल जाएगी। लेकिन जब आप रात होगी, मगरिब का टाइम होगा, तो आपने इस लाइट को ऑन कर देना है, क्योंकि अंधेरा होगा तो यहाँ से हमें रोशनी मिलेगी। इसी तरह अल्लाह ताला का ये निज़ाम है। अल्लाह ताला एक निज़ाम बनाकर दूसरे निज़ामों को बना रहा होता है। तो जब उसने ये निज़ाम बना दिया तो ये सारी मखलूक़ात के ऊपर काम करता है। कब रोज़ी मिलेगी, किस वक्त आप कौन से करियर की तरफ जाएंगे तो कामयाबी मिलेगी, आपके लिए कौन सी जगह अच्छी है, कौन सी नहीं है, जिस जगह आप पैदा हुए हैं क्या वो जगह आपके लिए अच्छी है या नहीं है, कहीं आपको दूर जाके आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें इस निज़ाम के अंडर में आती हैं। इसकी बहुत बड़ी मिसाल कुरान पाक में सूरह अल नहल आयत नंबर 12 में है, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, और उसने तुम्हारे लिए रात और दिन और सूरज और चांद को काम पर लगा दिया और सितारे भी उसके हुक्म के ही पाबंद हैं। बेशक इसमें अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। इसके अलावा कुरान पाक में अल्लाह ताला इन्हीं बुर्जों की कसम भी खाते हैं। जैसे कि सूरह बुर्ज जो है, उसमें पहली आयत में अल्लाह ताला कहते हैं, आसमान की कसम जिसमें बुर्ज हैं। तो इस निज़ाम से फ़ायदा उठाना आपके लिए गलत नहीं है, लेकिन हाँ, आप इस निज़ाम को अल्लाह की विल के ऊपर लेके चले जाएंगे तो गलत हो जाएगा। वहाँ पे शिर्क का रास्ता खुल जाएगा, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादातर होता है, क्योंकि ये एक धर्म का हिस्सा बना दिया गया है, जबकि ये धर्म या रिलीजन नहीं है, ये एक निज़ाम है। इस निज़ाम की खूबसूरती ऐसी है कि जब इंसान पैदा होता है, यानी जिस दिन पैदा हो रहा है, जिस टाइम पर पैदा हो रहा है और जो जिन सेकंडों में पैदा हो रहा है, वो सब चीज़ें एक ब्लूप्रिंट की शक्ल में, एक तस्वीर की शक्ल में बन जाती हैं, जिसको हम उर्दू में जायचा, हिंदी में राशि या फिर इंग्लिश में बर्थ चार्ट कहते हैं। कुंडली का सफ़र इतना ही लंबा होता है जितनी इंसान की ज़िंदगी होती है। लेकिन आज हम इस सफ़र के एक छोटे से रास्ते को देखेंगे, जो कहने में तो छोटा है, लेकिन इंसान अगर इस सफ़र पर सही से ना चले तो सारी ज़िंदगी मुश्किलात का सामना करता रहता है। तो चलिए, मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श की नॉलेज की रोशनी के तले हम इस सफ़र को जानते हैं कि हर ज़ोडिएक यानी बुर्ज या राशि की कुंडली का जो 10th हाउस है, वो क्या कहता है कि आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन सी जॉब करनी चाहिए, कौन सा प्रोफेशन चुनना चाहिए, जो आपकी ज़िंदगी में आपको कामयाबियों की उस उरूज तक ले जाए जिसके आप मुंतज़िर हैं या जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं कि मुझे भी कामयाब होना है, मुझे भी पैसा ही पैसा चाहिए, माला माल होना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 10th हाउस जो कुंडली का होता है, इससे इंसान की कौन सी चीज़ें जुड़ी होती हैं। 10th हाउस जो जुड़ा होता है वो आपके करियर से जुड़ा होता है, आपकी जॉब से जुड़ा होता है, आपके बिजनेस से जुड़ा होता है। आप किस किस्म का काम करने के लिए पैदा हुए हैं, आपका किरदार दुनिया में क्या बनेगा, आप जिंदगी में जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, पब्लिक डीलिंग्स करेंगे या प्राइवेट डीलिंग्स करेंगे। कार्मा का घर होता है, ये एक्शन का घर होता है। आपकी ज़िंदगी का फ़र्ज़ क्या है, आपने पहले अपने काम को लेके कितनी संजीदगी से, कितना सीरियस होके अपने काम को फॉलो किया था, तो उसका रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है। इसके अलावा आप किस फील्ड में अपना रोल निभा सकते हैं,
क्या आपका काम लोगों की ज़िंदगियां बदल सकता है, जैसे लीडर होते हैं? इसके अलावा सोशल स्टेटस क्या होगा आपका? आपको फेम मिलेगा कि नहीं मिलेगी? आपको इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, या मुकाम मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या आप पब्लिक फिगर बनेंगे या नहीं बनेंगे? गवर्नमेंट में कनेक्शंस होंगे, हाई ऑफिशियल्स के साथ कनेक्शंस होंगे या नहीं होंगे? क्या आपको सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? अथॉरिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी? पावर मिलेगी या नहीं मिलेगी? आप में लीडरशिप पोटेंशियल है या नहीं है? क्या आप लोगों को लीड कर पाएंगे या फिर लोगों को फॉलो करेंगे? पब्लिक इमेज आपकी कैसी होगी? रेपुटेशन आपकी कैसी होगी? लोग आपको किस नज़र से देखेंगे? आपकी दुनिया में पहचान क्या होगी? आपकी लेगेसी क्या होगी? ये सारी चीज़ें 10th हाउस बताता है। लेकिन कुंडली का जो 10th हाउस है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। अगर आप किसी भी कुंडली को उठाएं तो 10वां घर जो बनता है वो कैप्रिकॉन बनता है, यानी शनि उसका मालिक है, सैटर्न उसका मालिक है। ये एक नेचुरल सिग्निफिकेंस है। मैं दूसरी कुंडलियों की बात नहीं कर रहा, मैं एक जर्नल बात कर रहा हूँ। अगर आप 10वें नंबर पे ज़ोडिएक साइंस की लिस्ट उठा के देखें तो कैप्रिकॉन 10वां नंबर है, जिसका मालिक सैटर्न है। तो इसका मतलब ये है कि 10th हाउस जो नेचुरली मांगता है आपसे, वो सब्र मांगता है, मेहनत मांगता है और स्ट्रक्चर्ड सक्सेस मांगता है। जैसे मैं आपको पिछली वीडियोस में बताता आया हूँ कि आप अपने करियर में अगर डिसिप्लिन अप्रोच नहीं अपनाएंगे तो आपको कामयाबियाँ नहीं मिलेंगी। इसके अलावा 10th हाउस जो एस्ट्रोलॉजी में है उसमें वार्निंग साइंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं और उनको समझना बहुत ज़रूरी है। वरना इंसान ज़िंदगी में मोस्टली ऐसे एरियाज़ में, जैसे काम है, करियर है, शोहरत है या रुतबा है, इनमें बड़े गलत फैसले करता है, जिसकी वजह से वो सारी ज़िंदगी कश्मकश में फंसा रहता है और उसको कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा होता। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ और भी ख़तरनाक सिग्नल्स मिलते हैं 10th हाउस में, जो मेटाफिजिकल होते हैं, रिस्क होता है उनमें। जैसे हसद हो गई, नज़र हो गई, जादू हो गया, रुकावट हो गई, ये भी सारी चीज़ें इसी में आपको नज़र आती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वार्निंग साइंस बताता हूँ। जब भी किसी की कुंडली में या आपकी कुंडली में 10th हाउस में कोई मैलेफिक प्लैनेट है, मतलब नेगेटिव प्लैनेट है जिसकी एनर्जी नेगेटिव होती है, जैसे राहु, केतु, सैटर्न, मार्स और सन, कुछ केसेस में अगर ये बैठे हुए हों तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं इंसान की ज़िंदगी में। सबसे पहले तो करियर इंस्टेबल हो जाता है, जॉब बार बार छोड़नी पड़ती है, ऑफिस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, करियर में डिलेज देखने को मिलते हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाइयों में डिलेज देखने को मिलते हैं, 1 साल का गैप आ गया, 2 साल का गैप आ गया। इसी तरह इंसान कहीं जॉब कर रहा होता है, कहीं बिजनेस कर रहा होता है, तो 1-2 साल घर पे बैठना पड़ जाता है। इसके अलावा पब्लिक डिफेमेशन बहुत ज़्यादा देखनी पड़ जाती है ऐसे इंसान को, जैसे लोगों के सामने बदनाम हो जाता है इंसान, स्पेशली अगर राहु या केतु आपके 10th हाउस में हो। इसके अलावा बॉस या गवर्नमेंट लेवल से इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। अगर सन यहाँ पे नेगेटिव हुआ हुआ हो तो बॉस या ऑफिशियल लोग जो होंगे वो दुश्मन बन जाते हैं आपके। राहु अगर आपके 10th हाउस में होता है तो नज़र, हसद और जादू बहुत ज़्यादा होता है आपके ऊपर। राहु जो है वो शैतानी एनर्जीज का प्लैनेट है, लेकिन ये ऐसी कामयाबी भी दे देता है कि इंसान समझ ही नहीं पाता कि ये कैसे हुआ। तो अगर ये आपके 10th हाउस में पॉजिटिव बैठा है तो धमाकेदार कामयाबियां आपको मिलती हैं। अचानक से आप रातों रात अमीर होना शुरू हो जाते हैं, रातों रात आपको फेम मिल जाता है, फॉरेन में अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। लेकिन जब ये राहु नेगेटिव होता है तो ये एक्सट्रीम नज़र लगाने के चांसेस बना देता है, मतलब आपको बात बात पर किसी न किसी की नज़र लग जाती है, आपका काम रुक जाता है, क्योंकि लोग आपकी फेम और आपकी ग्रोथ से जेलसी फील कर रहे होते हैं। इसके अलावा ब्लैक मैजिक अटैक्स बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं, जादू टोना जिसको कहते हैं। ख़ास तौर पर अगर राहु बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो या सैटर्न या मार्स के साथ हो या 6th, 8th और 12th हाउस का कनेक्शन बन जाए आपके 10th हाउस के साथ, तो ऐसे लोग ज़्यादा वल्नरेबल बन जाते हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ का शिकार हो जाते हैं। ऐसे चीज़ों का बहुत ज़्यादा अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं। काम में बिना वजह रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं, लीगल इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं, बिना किसी बात के लीगल नोटिसेस आ जाते हैं। जो अच्छे आइडियाज़ पे काम कर रहे होते हैं वो कॉपी हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं। क्लाइंट रैंडमली आपको कैंसिल करके चला जाता है, डील कैंसिल कर देता है, क्लाइंट आपके साथ फिर काम करना नहीं चाह रहा होता। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होना शुरू हो जाती हैं। अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन इसके अलावा भी एक सिनेरियो क्रिएट होता है कि 10th हाउस में अगर अच्छा प्लैनेट बैठा हुआ है, अच्छी एनर्जीज वाला प्लैनेट बैठा हुआ है, फिर भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जवाब है जी हाँ, लेकिन यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई हो जाती हैं। आपके ऊपर ये सारी नेगेटिव चीज़ें अटैक तो करती हैं, लेकिन आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है बाहर की दुनिया से। इसके अलावा आपका जो कारमा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, आप मुश्किल वक्त से निकल जाते हैं।
लेकिन अगर 10th हाउस आपका बहुत ज़्यादा डैमेज हो, रेट्रोग्रेड पोजीशंस पर प्लैनेट हो, तो यहाँ पे राहु केतु की अगर नज़र बन रही हो या सैटर्न की नज़र बन रही हो, तब भी आपको इन मुश्किलात का सामना रहता है। इसको मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ कि आपके 10वें घर का मालिक जो है वो 5th हाउस में बैठा हुआ है, जो कि बेनिफिक है, पॉजिटिव एनर्जीज वाला है। लेकिन इसके साथ आके राहु बैठ जाता है या राहु नज़र बना लेता है, तो लोग नज़र हसद से आपके करियर को डाउन करवा देते हैं। क्रिएटिविटी ब्लॉक देखने को मिलता है, आपको अच्छे आइडियाज़ नहीं आ रहे होते, लीगल इश्यूज एकदम से आ जाते हैं आपके ऊपर, फॉल्स एक्विजिशंस होना शुरू हो जाती हैं आपके ऊपर, जैसे किसी ने झूठे आपके ऊपर इल्ज़ामात लगा दिए। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर होती हैं। अब देखते हैं कि आपकी राशि यानी आपका बुर्ज क्या कहता है कि आपको कौन से कारोबार या कौन सी नौकरी या कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट, जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ ज़रूर लिखें, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे ताकि आपको रीडिंग समझने में ज़्यादा आसानी हो। इसके अलावा जिन लोगों की ज़िंदगियों में मुश्किलात चल रही हैं कारोबार को लेके, नौकरियों को लेके, आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर कर अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। अब बात करते हैं एक्वेरियस वालों की। जैसे कैप्रिकॉन वालों का मालिक शनि था, सैटर्न था, उसी तरह एक्वेरियस वालों का भी मालिक सैटर्न है, लेकिन यहाँ पे सैटर्न लाइटर नोट पर आ जाता है। आपका जो 10th हाउस का मालिक है वो है मार्स, क्योंकि आपका 10th हाउस जो है वो स्कॉर्पियो है। मार्स एक फाइटर है, एक्शन टेकर है और स्ट्रेटेजिस्ट प्लैनेट है। और जब ये कुंभ राशि जैसे इंटेलेक्चुअल ह्यूमैनिटेरियन साइन के करियर का मालिक होता है, तो करियर फील्ड्स में इंटेंसिटी देखने को मिलती है। डीप और ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड बहुत ज़्यादा होता है आपका जो करियर होता है। पावर, सेक्रेसी, आपका रिसर्च और रिस्क वाले काम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आप लोग। एक्वेरियस का ठंडा दिमाग और मार्स की जो एग्रेशन है वो स्ट्रेटेजिक जीनियस बना देती है आप लोगों को। आप लोग साइलेंटली इम्पैक्ट बनाते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं पर अपना असर सब पर छोड़ जाते हैं। आपका जो करियर या आपको बिजनेस फील्ड्स हैं, आपकी जॉब्स वाली फील्ड्स हैं जहाँ पे आपको कामयाबियाँ मिलेंगी, वो हैं डिफेंस, मिलिट्री, पुलिस, इंटेलिजेंस, सर्जन, मेडिकल साइंस, फॉरेंसिक, साइकोलॉजी, थेरेपी, काउंसलिंग, इन्वेस्टिगेशन, डिटेक्टिव जैसे काम, स्पाई वर्क जो हो गए। इसके अलावा इंजीनियरिंग हो गई, मैकेनिक्स हो गई, आपकी टेक्नोलॉजी हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई, ऑकल्ट हो गई, मिस्टिसिज्म हो गई। इसके अलावा क्राइसिस मैनेजमेंट हो गया, आपका डिज़ास्टर रिलीफ हो गया, स्टॉक मार्केट में आपका काम बहुत अच्छा चलता है, स्पेक्यूलेटिव जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें काम बहुत अच्छा चलता है, या स्पेक्यूलेटिव मार्केट है उनमें काम बहुत अच्छा चलता है, क्रिप्टो में बहुत अच्छा चल सकता है, क्रिमिनल लॉयर आप लोग बहुत अच्छे बन सकते हैं और क्राइम जर्नलिज्म आप लोग बहुत अच्छी कर सकते हैं। अगर आप लोग बिजनेस करना चाहते हैं तो ऐसे बिजनेस की तरफ जाइए जिसमें रिसर्च बेस्ड काम हो रहा हो, सीक्रेटिव या ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड बिजनेस हो आप लोगों का, जैसे डिटॉक्स है, हीलिंग है, टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी है, टेक सिक्योरिटी बेसिकली सॉरी, क्रिप्टो है। इन चीज़ों का अगर आप बिजनेस करते हैं तो बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं आप लोग। जॉब अगर आपने करनी है तो फॉरेंसिक्स में कीजिए, इमरजेंसी मेडिसिन में कीजिए, मिलिट्री मिलिट्री आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, एनालिटिक्स बहुत अच्छा ऑप्शन है, हिडन रिसर्च फील्ड जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आपका जो 10th हाउस है वो डैमेज होगा या राहु उसमें होगा, तो पावर ऑब्सेशंस आपके अंदर देखने को मिलेंगी, डिसेप्शन इन करियर आपको देखने को मिलेगी, नज़र हसद देखने को मिलेगी, काला जादू, तंत्र मंत्र, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। केतु अगर 10th हाउस में होगा तो करियर से आप लोग डिटैचमेंट शो करेंगे। नाम तो होता है लेकिन आपका लगन नहीं होती, आपका काम करने का दिल नहीं होता उस फील्ड में। और अगर आपका मार्स नेगेटिव बैठा होता है, जैसे कैंसर में बैठा हो, तो गुस्से के बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं आप लोग, और आपकी जो एफर्ट्स हैं वो इनकंसिस्टेंट होती हैं, एक लगातार आपकी एफर्ट्स नहीं होती। 4 महीने काम किया, 5 महीने छोड़ दिया, इस तरह की आपकी एफर्ट्स देखने को मिलती हैं। इसके अलावा मार्स अगर आपके 6th और 8th हाउस में होगा तो पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा शिकार होंगे, कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा आपको देखने पड़ेंगे और सडन आपको करियर में ब्रेक्स देखने को मिलेंगे। अब सडन करियर ब्रेक्स क्या होते हैं, जैसे बच्चों के स्कूल में ब्रेक्स आ जाते हैं, मतलब ये कि एक बच्चा पढ़ रहा था तो उसको 1-2 साल का बीच में गैप आ जाता है उसकी ज़िंदगी में, चाहे पैसों का मामला हो या वो पढ़ ना पा रहा हो या वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, इसी तरह आप करियर में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आपको गुस्से पर कंट्रोल करना होगा, जो आपके ईगो को घाव लगे हुए हैं या ईगो पर आपके
चोट के निशान हैं तो उनको आपको हील करना ज़रूरी होगा, वरना प्रोफेशनल ज़िंदगी में कभी भी क्राइसिस आप लोगों को दोबारा फेस करना पड़ेगा। अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि अब आप अपने रास्तों की पहचान रखेंगे और अपने करियर, अपनी जॉब और अपने प्रोफेशन को प्रॉपरली फॉलो करेंगे कि आपको किस सिमत जाना है, किस वे में जाना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।